नमस्कार। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही प्रतिष्ठित परियोजना के अंतर्गत सीनियर फेलोशिप दी जाती है, जिसका उद्देश्य संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को शोध तथा सृजनात्मक परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अभी हाल ही में इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार श्री ओपी शर्मा जी को यह सीनियर फेलोशिप दी गई है। आइए उनसे जानकारी हासिल करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। सर, आपका एक्सेक्टिव स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि इस चैनल में आने के लिए, और मैं यहाँ से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे को मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इस साल का जो सीनियर फेलोशिप फॉर डोगरी लिटरेचर मेरे को मिला है, तो मेरे को बहुत मैं ऋणी हूँ। और मुझे ये लगता है कि ईश्वर ने मेरे को इसलिए दिया कि ये मैं अपनी मातृभाषा के लिए मैं इसे प्रोजेक्ट प्रिजर्व करने के लिए और फर्दर प्रमोट करने के लिए काम कर पाऊँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने मातृभाषा को सेवा करूं और इसे और सर्च करके और आम लोगों को इसके साथ जोड़ूं, ताकि उनको पता लगे कि कितने हमारा ये रिच लिटरेचर है डोगरी का। आप क्योंकि डोगरी साहित्य के साथ कई वर्षों के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी अवार्ड लेने वालों के लिए या पद्मश्री प्राप्त करने वालों के लिए या फिर डोगरी साहित्य को प्रचार तथा प्रसार देने के लिए रेगुलर राइटअप्स भी लिखते हैं और स्टडी भी करते हैं। कितनी हेल्प आपको मिलेगी डोगरी साहित्य पे रिसर्च करने के लिए, सीनियर फेलोशिप के लिए? मैं शुरू से बात करूं आपका जवाब देते हुए कि मैंने हमारे घर में डोगरी ही बोली जाती थी। तो इस डोगरी से हमें बड़ा बचपन से ही प्यार था। मातृभाषा है और वैसे भी घर में हमारे घर में बड़ा ये एटमॉस्फेयर था। तो अब ऐसा हुआ कि जब पढ़ाई करी और जर्नलिज्म में चला गया, और फिर उसके बाद जब मैं इस पे डेली एक्सरचर में कर रहा, तो मैंने यहाँ कल्चर पर लिखा करता था। कल्चरल नोट्स आपके कल्चर नोट आया करते थे, एंड जो भी साहित्य अकादमी अवार्डीज होते थे उनके बारे में और फंक्शनें जो हैं कल्चर अकादमी और दूसरी फंक्शनें हुई तो मैंने अटेंड करनी। तो बड़ी मेरे को ये रहा, लगाव रहा, और फिर एक मेरी तमन्ना थी कि इसमें मुझे और काम करना है। अच्छा। तो मैंने माय वाइफ वाज कश्मीरी। अच्छा। तो आई सॉ दैट they are very concerned about their language and culture. तो that inspired me कि भैया मैं ये, और मेरी माँ और मेरे जो फादर थे वो भी बड़ा हमारे घर में ये होता था, और रामायण के पाठ चलते रहते थे। मेरे फादर ने पढ़नी, मेरी मदर ने पढ़नी, बड़ी गोरखपुर की प्रेस से जो आती हैं रामायण आती थी तो वो पढ़नी। तो ऐसे रहा। फिर मेरे को कल्चर अकेडमी से भी जम्मू कश्मीर जो दिल्ली में है, तो वहाँ से भी मेरे जुड़ाव रहा। तो ये मैंने अप्लाई करा कि भाई और काम करें, और मुझे लगा कि वहाँ पर भी कल्चर मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई करा विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने हैं। तो मेरी कोई मैंने बात भी नहीं किसी से करी, तो मेरे को ये आ गया कि डोगरी साहित्य की सर अगर बात करें तो कर्नल शिवनाथ जी ने डोगरी साहित्य के इतिहास पे काफ़ी कुछ लिखा, जो कि पब्लिकेशन है साहित्य अकादमी की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि डोगरी साहित्य पे इतना शोध हो पाया। आमतौर पे जो जम्मू विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो डोगरी विभाग है वहाँ पे भी जो शोध हुआ करते हैं वह बड़ी लिमिटेड पीरियड के शोध हुआ करते हैं। कोई विस्तार हुआ, मुझे नहीं लगता कि विस्तृत रूप से किसी ने उस पर शोध किया होगा। ज़्यादातर वो कहानियों के कुछ दहाके का, कुछ दशकों का साहित्य उठाते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो आपने सब्जेक्ट उठाया है
इसके लिए बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है, क्योंकि लिखित रूप में आपको डोगरी भाषा के इतिहास का इतना कुछ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। राजेश राजू जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये टच पॉइंट करा है कि कर्नल शिवनाथ वाज द फर्स्ट जिसने इंडियन सर्विसेज में गए, सिविल सर्विसेज में, एंड ही वाज not allowed to join here in Jammu and Kashmir, and his contribution to Dogri is marvelous. बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने, लेकिन he used to write in English. तो मैं भी इंग्लिश में लिखता हूँ ऑन डोगरी, डेवलपमेंट ऑफ डोगरी सिनेरियो। मैंने बिल्कुल, मुझे लगता है इंग्लिश भाषा से वो फिर आकार मिलता है, विस्तृत रूप से आप जा सकते हैं। उसकी ज़्यादा उसकी सर्कुलेशन बढ़ती है ना। उसकी जो अनकवर्ड फील्ड है ना, दोस हु डोंट नो डोगरी लैंग्वेज, उनको भी पहुंच सकती है। तो वो तो मेरे मैं बड़ी दिल्ली में मैं भी रहा हूँ बड़े साल, मैं तो मैंने बड़ा कुछ सीखा उनसे। तो ही वॉज ए मार्वलस मैन। तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैंने भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ कि डोगरी को मैं भी इस तरह। नहीं, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार जिस तरह से आप डोगरी साहित्य के साथ जुड़े हुए हो और इसे कवर कर रहे हो, ना केवल डोगरी साहित्य बल्कि डोगरी साहित्यकारों को भी अगर कोई प्रचार और प्रसार दे रहा है तो उसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट ओपी शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के मेरे को असाइनमेंट थी, एंड आई रोट अबाउट के.एस. मधुकर, के.सी. सिंह मधुकर। ही वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट डोगरी पोइट। तो उसकी लाइफ एंड हिज वर्क्स, तो वो मैंने, एंड इट द बुक वाज पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली। तो उनके साहित्य अकेडमी का यहाँ भी होता है, बट दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अच्छा। तो वहाँ भी मेरे को उन्होंने, ईश्वर ने मेरे को प्रसाद के रूप में, आई टेक इट एज ए प्रसाद एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय मदरलैंड। आप क्या समझते हैं कि कितना आसान रहेगा इस विषय पे, क्योंकि जब आप डोगरी साहित्य विषय पे काम करना चाहते हैं तो आपको नेचुरली मौखिक रूप पे जो साहित्य था उसको भी कवर करना पड़ेगा, लिखित साहित्य भी कवर करना पड़ेगा। और डोगरी साहित्य जो लिखित साहित्य वो लगभग 100 वर्ष पुराना है। हाँ। उससे पहले मौखिक ही साहित्य था, या ताम्र पत्रों पे जो लिखा गया थोड़ा थोड़ा सा साहित्य आपको मिलेगा। कितनी बड़ी चुनौती भी समझते हैं आप इस शोध के लिए? मैं तो इस बात में ये सोचता हूँ कि पहला नंबर कि ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और अपने जो दोस्तें हैं उनकी सपोर्ट मेरे को है। तो वो उससे, एंड माय डिटर्मिनेशन टू डू दिस जॉब बिफोर आई गो, मैंने करना है। तो ईश्वर मेरा बिल्कुल डिटर्मिनेशन है कि मिशनरी स्पिरिट में मैंने करना, और उसकी कितना इम्पोर्टेंट भी समझते हैं आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कि डोगरी साहित्य का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फाउंडेशन होती हैं ऐसे, तो उससे फिर डोगरी लैंग्वेज उससे फैलती है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे तो बूस्ट मिला, लेकिन फर्दर इसकी और स्पीडी डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है टू फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और ये होएगा। और फिर लैंग्वेज डिपेंड करता है कि इसकी प्रोजेक्शन कैसे होए। तो इसमें तो जो मीडिया है उसकी भी बड़ी सहायता होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में और एफर्ट करनी पड़ेगी कि इनको, और रेडियो, टीवी एंड अदर चैनल्स। तो मुझे यकीन है कि हो जाएगा। दर्शकों के हवाले से सर मैं ये बात पूछना चाहूँगा, ये जो परियोजना होती है सीनियर फेलोशिप, टाइम पीरियड होता है इसमें? कितने साल में कवर करने होता है? 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। अच्छा। और मैं सबसे छोटा मानता हूँ, लेकिन ये जो सीनियर फेलोशिप है ये बड़े बड़े आदमियों को मिली हुई हैं। बिल्कुल। यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो सीनियर फेलोशिप में दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूँ कि सीनियर फेलोशिप 2 किस्म की फेलोशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक जूनियर फेलोशिप है अप टू 40 इयर्स ऑफ एज,
40 इयर्स के ऊपर सीनियर फेलोशिप आती हाँ नहीं, अब इन्होंने कराया कि सीनियर फेलोशिप में भी काफ़ी आदमी आए। और जम्मू कश्मीर में डोगरी का मेरे को मिला है, कश्मीरी का शकीलुर रहमान, हिंदी का जम्मू कश्मीर का, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू जम्मू कश्मीर, तो अग्निशेखर जी। तो तीनों देखिए बहुत प्रोमिनेंट नाम है। डॉक्टर अग्निशेखर जी का अपना एक मुकाम है हिंदी साहित्य में, और वहाँ पे शकीलुर रहमान उनका अपना एक नाम है। वहीं पे हमारे ओपी शर्मा जी का भी, अगर डोगरी साहित्य को प्रचार देने की बात है, प्रसार देने की बात है, तो अपना एक मुकाम रखते हैं। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि शोध की जब भी बात आती है, विशेषकर हम जम्मू संभाग की बात करें, जो भी शोध करता है, जो पीएचडी करता है, ज़्यादातर हम उन्हीं की बात करेंगे, तो उनका शोध का सब्जेक्ट इतना विस्तृत आकार लिए हुए नहीं होता। वह लोग ज़्यादातर लिटरेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल है उस पर डिपेंड रहते हैं, और कमरे में बंद होकर ही पूरा शोध कर लिया करते हैं। शोध के लिए वाकई रिसर्च करना कितना ज़रूरी? बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो राजेश्वर जी, आपको याद है कि नहीं? आप तो मेरे साथ बड़े मेरे तल्क, मैं खुशकिस्मत के साथ तल्क रहे। लेकिन एक बात है, इन 90s आई वॉज इन गवर्नमेंट, तो मैंने आई गॉट रजिस्टर्ड एज PhD scholar with Jammu University, and my topic was media, origin and growth of media in Jammu and Kashmir. फिर हमने उसको सीमित करा फ्रॉम 1924 टू 90 में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी होगी, फिर कम्प्लेक्शन ऑफ द मीडिया चेंज, सो आई टुक अप दिस प्रोजेक्ट। तो आई लर्नड मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च वर्क। लेकिन आई वॉज वर्किंग हेयर इन दिस पेपर, इंग्लिश लीडिंग मोस्ट पेपर, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, तो आई कुडंट कंप्लीट दैट, तो वो प्रोजेक्ट मेरा रह गया। तो मैंने सोचा कि ईश्वर जिस तरह करता है ठीक है, तो वो द मेथडोलॉजी ऑफ सर्च इज इन माय माइंड। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी ईश्वर की कृपा और दोस्तों की मदद से मैं कर पाऊंगा, मेरी डिटर्मिनेशन तो मुझे डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास अपना ही इतना कुछ काम है कि तो आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बच्चे, नौजवान पीढ़ी के लोग रिसर्च करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वाकई रिसर्च किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और ऑथेंटिक भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ना लिया जाए, और ऑन स्पॉट जाके रिसर्च वर्क हो तो कितना अधिक मायने रखता है उसे ऑथेंटिसिटी देने में भी? देखिए जी, जो किताब भी हो या एनी वर्क प्रोजेक्ट भी है, रिसर्च वर्क भी, ये दो किस्म की है ना। जॉन रस्किन ने लिखा हुआ है ना, बुक्स ऑफ द आवर्स, बुक्स ऑफ द सम पीरियड, एंड देन बुक्स फॉर ऑल टाइम टू कम। तो रिसर्च होना नहीं चाहिए कि रिसर्च जो है, रिसर्च ऐसी हो कि वो फॉर मतलब आउटस्टैंडिंग हो, पर उसमें फिर कोट करें, उसमें रिसर्च को कोट किया जाए, है ना, तभी उसकी वैल्यू होती है ना। तो अगर इस तरह लिखा तो वो नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च। जो डोगरी और डिपार्टमेंट का आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में कहा, वो कर रहे हैं, और एक मुझे वही मैं जान रहा क्या वजह है कि पहले नहीं, डोगरी पर पहले रिसर्च बड़ी अच्छी हुई है, डोगरी डिपार्टमेंट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जम्मू यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ सर कि क्या वजह है कि हम जब भी रेफरेंस देते हैं डोगरी भाषा में लिखे हुए साहित्य के इतिहास के उपलक्ष्य में, तो हमें कर्नल शिवनाथ जी की किताब का भी रेफरेंस लेना पड़ता है। अगर डोगरी भाषा में डोगरी विभाग ये कार्य कर रहा था, PhD दे रहा था, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इस टॉपिक को भी छुआ जाए, नहीं विस्तार रूप दिया जाए? नहीं, उनकी रिकग्निशन है, देयर इज स्पेसिफिक स्पेस फॉर हिम इन द डोगरी लिटरेचर। लेकिन ये जो वहाँ फर्स्ट यहाँ PG में डोगरी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में, वो सर चंपा शर्मा, उनकी भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो प्रोफेसर वीना गुप्ता ये तो ये अच्छे, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डोगरी कहा जाता है, और ये मेरी तो गुरु है।
मेरी गुरु है। क्या आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि आप मुझे जब आप ये एसोसिएशन मिली, मैं आई फील लकी। आप रिसर्च करेंगे तो आपको प्रोफेसर वीना गुप्ता का भी बहुत सहयोग बिल्कुल, मिलेगा, और उन्होंने चंपा मैंने शर्मा का, फर्स्ट प्रोफेसर ललित मगोत्रा का, हाँ, इनके पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी का। हाँ, मोहन सिंह सलाथिया तो मेरे वो है, मेरे बड़े वो है। मेरे तो उनका लड़का जो है वो भी डोगरी का बड़ा अच्छा है, तो ही इज़ नाउ इन इंफॉर्मेशन, तो वो भी उसने किया हुआ है पीजी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, तो आई वाज हिज टीचर। मैं इग्नू में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप क्या ये अपने आप को लकी महसूस करते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि अभी भी जम्मू में इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो आपको पूरी मदद दे सकते हैं डोगरी साहित्य पे जब आप रिसर्च करोगे? मुझे तो इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि भाई वो भी मदद करेंगे, बट मुझे तो एक सहारा ईश्वर पर है, दूसरा अपने पर भी कि मैंने काम करना है, माय मिशन, एंड अदर्स विल आल्सो सपोर्ट मी, क्योंकि तो मेरा जनून वो है, तो क्योंकि आपको ये पैशन है इस सब्जेक्ट पे काम करने के विल हेल्प मी। तो इसके लिए क्या आप डिफरेंट जगहों पे भी जाएंगे, ट्रैवल करना पड़ेगा वो कलेक्शन के लिए? ये इनमें है, इनकी जो मिनिस्ट्री में, तो जो इनका प्रोजेक्ट है किस तरह कंप्लीट करना है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर देयर। हाँ, गाइडलाइंस हैं, आई विल स्ट्रिक्टली गो बाय दैट थिंग, और मेरा भरोसा है कि हो जाए, कर लूँगा। उम्मीद करेंगे सर कि जो आपने ये दायित्व उठाया है सीनियर फेलोशिप के माध्यम से कि डोगरी लिटरेचर पे कार्य करने का, और इन डेप्थ में जाके शोध करना है, रिसर्च करनी है, वह जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम सभी को उपलब्ध होगा, ताकि हम भी गर्व से कह सकें हमारे पास डॉक्यूमेंट के तौर पे बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल है। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्री ओपी शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि उनका पैशन है डोगरी साहित्य के लिए कुछ करने का, लगातार कर तो रहे हैं वो, इंग्लिश में डोगरी जो साहित्यकार हैं उनको प्रमोशन दे रहे हैं, उनकी जो साहित्य रचा जा रहा है उसको भी कवर करते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के तौर पर डोगरी भाषा के साहित्य पे अगर एक किताब आती है, एक रिसर्च पेपर आता है, रिसर्च पेपर नहीं, रिसर्च पे पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप एक्सेलसियर स्टूडियो से अब कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।